देखो, सबसे पहली बात, आज हमारा जो टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आज आपको पता है कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो पहली बात तो आपको इंटरवल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल्स और ओपन इंटरवल्स का मतलब क्या है। फिलहाल सारे बच्चे स्टार्ट देखें। तो मैं आपको एक साथ बड़े वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि अगर आपके सामने एक कैसा क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे देखें यहाँ। तो आपको पता है ये हम किससे सॉल्व करते हैं, से बोलते हैं वेवी कर्व, राइट। अब इसमें कैसे करते हैं तो सिखाते हैं कि एक बार ऊपर कंडीशन है, ये वैसे पूरा फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। ये किसने बताया, ग्रेटर देन जीरो ने, राइट। क्लियर है। और यहां पर आज कोई क्लोज इंटरवल की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी क्लोज इंटरवल के बारे में? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ये बात समझ आ रही है। अगर सर ये क्वेश्चन सेम होता, ये क्वेश्चन सेम होता और यहां पर अगर इन केस इक्वल टू होता तो क्या फर्क होता? तो किस पे साइन क्लोज का लगता? तो क्वेश्चन ये भी है। तो फिलहाल हम बात करते हैं तो इसे कंडीशंस लिखते हैं कि एक बार ऊपर वाला जीरो लेना और एक बार नीचे वाला भी जीरो लेना है। लेकिन जब नीचे वाला जीरो लेना है तो वहां पर आप शो कराओगे कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, -2। इसका मतलब जो आप नॉट इक्वल टू लोगे उसमें कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होगा। इसका मतलब देसी लैंग्वेज में हम समझें कि नीचे वाला जो भी नंबर आएगा उसमें क्लोज इंटरवल नहीं रखा जाएगा। अगर इसका मतलब ऊपर वाले 1 वाले केसेस में हम क्लोज इंटरवल रख सकते हैं। फिलहाल अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी होती है। आपका एक पॉइंट आया 1 और एक आया -2, राइट। अब हम इसके साइन डालते हैं कि सर साइन कैसे रखेंगे। आप सबको पता है कि प्लस माइनस प्लस करते हैं, प्लस माइनस प्लस करते हैं कि सर ये किसको देख कर लिया, ये x की जो वैल्यू है, क्या x दोनों केसेस में पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, x का आगे का सिंबल हमें चेक करना है। आगे x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे। बात समझ आ रही है। अब आप देख रहे हो ये पूरा केस क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका इसका मतलब ये वाले इंटरवल्स आपका आंसर आ गए। इसका मतलब यूनियन लोगे। क्या लोगे यहाँ पे, यूनियन लोगे। कि सर इसका आंसर क्या आएगा, इसका मतलब आएगा -इन्फिनिटी से -2 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ जाता है। सर अगर एक सेम केस अगर इक्वल टू में होता तो आप क्या करते, एक आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है और एक -2 आ रही है, तो -2 हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं और 1 यहाँ पे लिख देते हैं। वही सेम पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से हमने केस लिखा। सेम चीज यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। किसने बताया पॉजिटिव? पूरा केस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -इन्फिनिटी से -2। लेकिन सर यहाँ पे तो क्लोज था, तो क्या सर क्लोज डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्लोज किस में डालेंगे, सिर्फ ऊपर वाले में डालेंगे, क्योंकि नीचे वाली कंडीशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 से लेके इन्फिनिटी। इसका ना 1 भी हम केसेस ले सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो हमारे इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। हमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर हमने लिया x+1 और यहाँ पर लिया x-2 ले लिया। अब यहाँ पर कंडीशन ऐसे बना दी, यहाँ पे यह डिजिट हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इक्वल टू, फिर अगेन जीरो। फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर -इन्फिनिटी से और ये +इन्फिनिटी आ गई। यहाँ पर -1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। एक्स सर दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। तो एक्स की वैल्यू सर यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो ऊपर वाले में क्लोज आएगा, नीचे वाले में ओपन ही रहेगा। तो नीचे वाला कौन सा है, नीचे वाला 3 नंबर है। बात समझ आ गई यहाँ पे। तो -इन्फिनिटी से -1 और यहाँ पर क्लोज यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। कुछ कहना चाह रहे हो? एसी ऑन कर दो। चलो भाई एसी ऑन करते हैं आपके लिए। यहां तक बात समझ आ गई। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। पहले ये हमें बेसिक हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा मॉडल्स का होगा, लेकिन मॉडल्स से पहले आपको ये कंडीशंस पता होना चाहिए कि इस फॉर्मेट पे किस तरीके से हम आंसर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया। एक बच्चे ने कहा कि सर एक क्वेश्चन चेंज करो जिसमें x माइनस होना चाहिए, x माइनस होना चाहिए और बेशक यहाँ पे प्लस ले लो और ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले लो आप। चलो तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा आंसर है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ। पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। हाँ है ना। तो एक 3 आ गया और दूसरे केस में क्या आ रहा है, नीचे -5 आ रहा है। क्या आ रहा है, -5 यहाँ पे डालेंगे और लेफ्ट साइड में -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। क्लियर है, +इन्फिनिटी। यहां तक क्लियर हो गया। सर अब क्या करेंगे, सर यहाँ पर एक x माइनस आ गया, यहाँ पर x
माइनस आ गया, तो माइनस से स्टार्ट करेंगे। सर कैसे पता आपको माइनस आ गया? अरे एक एक्स माइनस में है ना, ये पॉजिटिव है। एक भी अगर माइनस में होता तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस डालते हैं। सर अब पूरा केस क्या था? पॉजिटिव था, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला ये है। तो क्या आंसर आएगा? -5 पर ओपन और 3 पर क्लोज। सर इस पे ओपन क्यों लिया? यहां तो इक्वल टू था, क्योंकि ये नीचे है, क्योंकि ये नीचे है। बात समझ आ गई? बात समझ आ रही है? तो ये भी आप सीख गए। सर मेरे स्कूल में एक क्वेश्चन कराया गया, जो इस तरीके से लिखा हुआ था। यहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ था और यहां पर 2 दे दिया और -x, यहां पे दोनों माइनस के थे। और लेकिन ग्रेटर देन में सर आपने तो सारे जीरो कराए, लेकिन वहां पर तो 1 भी दे दिया था, तो हमने क्या सीखा कि यहां पर जो भी हम कंडीशन वेवी कर्व की बात कर रहे हैं, तो यहां ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे हम, हाँ है ना? उसी से जज करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर क्या करेंगे? +1 को इधर लाएंगे। सर हमने तो बचपन में एक चीज पढ़ी है कि यहां पर क्रॉस कर देते हैं। नहीं, क्रॉस कब करते हैं? जब हमें ये पता होता है कि नीचे वाला बंदा पॉजिटिव हो। लेकिन हम कैसे जज कर सकते हैं कि पॉजिटिव है, हाँ है ना? तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी राइट साइड में कोई नंबर होता है तो लेफ्ट साइड में माइनस कर दिया जाता है। फिर यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सर सॉल्व कर दिए, चलो आपके कहने पर सॉल्व कर रहे हैं। 3 - x आ गया, -2 और प्लस का x हो गया साइन, पता है एलसीएम लिया हमने। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पता चला कि यहाँ तो x भी कट गया। अरे सर ये क्या हो गया? यहाँ तो x कट गया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ गई? यहां पर आगे चलते हैं। जैसे यहां पर ये कंडीशन आई तो हमने क्या लिखा कि अब हमें ये रूल सिखाते हैं आपको। सर ये अब क्या लिखेंगे? यार यहाँ a है, यहाँ b है। अगर हमने कहा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर 0 है, तो क्या होता है? किसका मतलब a भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव आएगा, हाँ है ना? अगर आपने ऊपर वाला पॉजिटिव लिख दिया और नीचे वाला केस नेगेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव कहलाएगा। या अगर सर ऊपर नेगेटिव हो नीचे भी नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आता है, यस या नो? लेकिन इस केस में क्या आएगा? नेगेटिव। अब हमें क्या बनाना है? ये पॉजिटिव चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर 2 - x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। सर इक्वल टू तो आपने लिया ही नहीं, नीचे वाला तो इक्वल टू तो वैसे भी नहीं होता, हाँ है ना? नीचे वाले केस तो वैसे भी नहीं होता, तो यहां पर x उधर चला गया, तो इसका मतलब क्या कहलाया? 2 से छोटे। 2 से छोटे का मतलब x क्या होगा? -इन्फिनिटी से और 2। बात समझ आ गई? 2 से छोटे का मतलब ये हर कंडीशन में फॉलो करेगा इसको। बात समझ आ रही है? बात समझ आ गई? चलो अब हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं कि सर अभी आपने ये कंडीशंस रखी, सर हमने अब फ्रैक्शन के नंबर तो हम समझ गए। सर मेरे स्कूल में इस तरीके से 3-4 ब्रैकेट दिए थे, यहां पर ऐसे कुछ नंबर्स दे दिए थे 2-3, इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए थे और एक प्लस का भी दे दिया था। लो यहाँ पे ये बना दिया और ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया। सर अभी तो आपने 2 पढ़ाई, यहाँ तो 4 आ गए, कुछ नहीं करना। फिर एक नंबर लाइन, फिर से रिपीट। यहाँ पर क्या आ रहा है? -3 आ रहा है, इससे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, इससे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 यहाँ लिख दिया, इससे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। बात समझ आई? हाँ है ना? सब में इक्वल टू 0 ले लिया, सारे x पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या करना है भाई? अब हमें पूरा केस पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वाले इंटरवल्स लेने हैं, हाँ है ना? तो क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी? -इन्फिनिटी से -3 और क्लोज यूनियन -1 नीचे है, -1 पे ओपन, 2 पे क्लोज, 2 भी नीचे है, 2 पे भी ओपन आएगा, फिर यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, 4 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ आ गई? बात समझ आई? किसी को दिक्कत कि किस तरीके से? अब ये बच्चा कह रहा है कि सर एक वैल्यू लेके दिखा दो कि जो आपने आंसर लिया है वो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो भाई, हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले दी, यहाँ पर इसकी वैल्यू उठाई, कौन सी? -1 और 2 के बीच में 0 आता है, हमने 0 ही पुट करा, 0 पुट करा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव, 0 पुट करा यहाँ पर क्या आया? नेगेटिव। 0 पुट करा यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव। 0 पुट करा यहाँ क्या आया? पॉजिटिव। और ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। नीचे क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कट गया,
वो ग्रेटर देन होता है। हाँ है ना? क्या सर हम हर बार वैल्यू ऐसे डाल के, नहीं, आपको बस यही तो बताना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। सर एक बार और चेक करवा दो हमें, हम आपकी बात नहीं मान रहे। चलो भाई बिल्कुल, यहाँ पे आप कुछ भी कंडीशन चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर सारे बच्चे बोर्ड पे, जो टीचर पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है नहीं। अब आपने वो केस लो जो मैंने नहीं लिए, वो केस लो जो मैंने नहीं लिए। -3 और -1 के बीच में दीदी आप नंबर बताएं। ये वाला केस नहीं लिया था मैंने। -2 बोल रही है, -2 रखूंगा तो क्या बनेगा अंदर? पॉजिटिव। अब किसी बच्चे को है कि क्या लिख रहे हैं पॉजिटिव, अरे पागल, -2 +3 +1, इसका मतलब +1 का मतलब पॉजिटिव। -2 रखो तो क्या आएगा? यहां पे नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव, तो नीचे एक नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, फाइनल आंसर नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी, बात समझ आई? बात समझ आई कि जो हमारा टीचर पढ़ा रहा है क्या आंसर सही है या नहीं है, या वो पढ़ाए जा रहा है, हम हर एक क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब हम बात करते हैं, देखो आज हमारे क्वेश्चंस की वैरायटी है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। किसी के स्कूल में ये आएगा, किसी के स्कूल में ये आएगा, किसी के स्कूल में डिफरेंट भी आएगा। चेक करते हैं डिफरेंट क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट पेज चेंज करता हूं, ठीक है? क्लियर है? वो आपको बाद में आप इसकी वो ले सकते हो बाद में, ठीक है? अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए पॉजिटिव और इस तरीके से। एक मैं क्वेश्चन फिर दोबारा से लेता हूं, x-2 का होल स्क्वायर ले लिया, x+1 ले लिया, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, स्क्वायर वाले आ गए, क्यूब वाले आ गए, और ब्रैकेट भी हम ऐड कर सकते हैं। चलो सर एक और मिल गया, एक मेरे घर में बोला था x भी लिख लेना, चलो भाई x भी लिख लिया हमने। बात समझ रहा? अब क्या सीखा हमने यहाँ पे? टेंशन नहीं लेनी होती है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक पॉइंट आ रहा है 0, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है -1। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब यार ये सच बोलूं तो ये वाला तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं होती। बताओ क्यों नहीं होती? सर ये ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर वाला नंबर तो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ आई कि सर अब तो गेम तो सिर्फ किसका है? सर गेम तो इन दोनों का है। ये पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो उसमें आप कुछ भी डालो वो तो वैसे भी पॉजिटिव दिखाएगा। कंडीशन क्या है? x और x+1। अब इस क्वेश्चन के बारे में आते हैं। यहां पे इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। इसको हम 2 को कंसीडर ही नहीं करते। हम 2 को, अगर 2 रास्ते में आएगा तो हम 2 को क्या करेंगे? ओपन में डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ओपन में डाल देंगे। बात समझ आ रही है? हाँ है ना? क्लियर है? क्योंकि यहां पर क्या है? ग्रेटर देन है, 0 तो चाहिए ही नहीं। बात समझ आई? 0 तो चाहिए नहीं। अब क्या होगा सर? अब यहां पर आप बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, राइट? फिर क्या आएगा? नेगेटिव और, सर यार 2 केसेस आ गए। जब भी स्क्वायर वाला आता है तो उसका अगला भी सेम रखा जाता है, पता है ये बात? इवन केसेस में आ जाता है तो जो साइन होता है उसके अगला भी वही डाला। अगर ये माइनस होता तो नेक्स्ट भी माइनस कंसीडर किया जाता। सर क्या करना है अब एक x0 आ गया, x0 आ गया, पूरा केस पॉजिटिव है तो आपने यहां पर ये वाले इंटरवल्स लेने हैं। हाँ है ना? तो अब क्या करना है? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्या लिखना है बताओ? 0 से 2। अब 2 नहीं चाहिए भाई, 2 नहीं चाहिए तो क्या है? यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ आई? बात समझ आई? यहाँ पे ये कंडीशन। सर अब इसमें हम वो वैल्यू डालते हैं कि क्या पता सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। चलो भाई इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो। इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? जल्दी बताओ, इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है माइनस का हाफ। चलो भाई माइनस यहां आ गया, माइनस डालोगे तो ये तो पॉजिटिव ही बनेगा, और माइनस यहां डालोगे तो क्या आएगा? क्या आ रहा है? ये पॉजिटिव। क्या आ रहा है? पूरा नेगेटिव। नेगेटिव तो गलत हो गया ना, और हमने वही तो नंबर लिया था। अब यहाँ पे ये नंबर बना लो, कोई भी यहाँ 1 डालो। अब ये लिया है ना हमने। बात समझ आ रही है? हमने जो नंबर नहीं लिया था मैंने वही पुट कर दिया। देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना। अब मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखता हूं, क्या लिया बेटा? 1। अब 1 डालता हूं, 1 में क्या आ रहा है? ये पॉजिटिव। 1 डालोगे ये तो पॉजिटिव ही आएगा स्क्वायर वाला, और 1 डालूंगा तो यहाँ। बात समझ आई?
कि हम कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर करते हैं, किस तरीके से, क्या सर हमें वैल्यूज चाहिए होते? नहीं, वैल्यूज नहीं चाहिए होते, आपको सिर्फ ये जज करना होता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। देखो इस चैप्टर का इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव को क्या कहते हैं मैथ्स में, ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव को क्या कहते हैं, लेस देन जीरो। हाँ है ना, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यार ये आपने सर यहाँ पर एक ग्रेटर दे दिया और एक लेस देन दे दिया, तो सबसे पहली बात तो कहानी यहाँ पे क्या होगी यार, ये ग्रेटर में बड़ा वाला आंसर आएगा। सर बड़ा वाला आंसर का मतलब क्या होता है? अब देखो मैं देसी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है और दो वैल्यूज आएंगी आप प्लस और माइनस। इसका मतलब एक -2 आ गया, एक +2 आ गया, इसका मतलब सर एक ये वाले आंसर आ गए, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आएगा सर, ये बड़ा वाला आंसर आएगा। इसका मतलब कि सर इसका मतलब है कि यहाँ लेस देन है, तो इसका मतलब छोटा वाला आंसर आएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस। इसका मतलब एक मंत्र है, मॉडुलस हटाओ प्लस माइनस लगाओ, क्या आएगा, मॉडुलस हटाओ और प्लस माइनस लगाओ, मॉडुलस हटाने पर प्लस माइनस। लेकिन एक और कहानी है, अब जब ये मैं मॉडुलस हटाऊंगा इसका, तो यहां पर एक कंडीशन बनती है, देखो वो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। सर क्या कंडीशन बनती है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सर आपने एक मंत्र दिया कि मॉडुलस हटाओ प्लस माइनस लगाओ, तो याद रखना मॉडुलस हटाने पर प्लस माइनस तो मैंने अब सिखाए, लेकिन जब एक माइनस वाली, इसका लोएस्ट वैल्यू ये बड़ी है और ये छोटी है, लोएस्ट वैल्यू में आपका साइन ये वाला होगा। अरे सर साइन तो ये है नहीं, और दूसरा बड़ी वाली वैल्यू में साइन क्या होगा, ये होगा। ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? अब इक्वल टू है तो इक्वल टू भी रखेंगे हम। समझ आया नहीं आया? समझ आया? सर इसमें कैसे होगा, इसमें साइन नहीं बदलेगा लेस देन वाली में, इसमें क्या आएगा, अगर मॉडुलस हटाओ प्लस माइनस वाला केस, मॉडुलस हटाओ प्लस माइनस केस। अब यहां पर क्या होगा सुनो, अब ये ऐसे लिखा जाता, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, -3 से बड़ा और इससे छोटा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? बड़ा सिंपल सा ये वाला छोटे का, देखो इसमें बड़ा सिंपल है, इसका आंसर छोटा आएगा, उसका आंसर बड़ा आएगा। क्लियर है? आपको आंसर मिल चुका है। इसका आंसर क्या आने वाला है, -इन्फिनिटी से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। सर इसका आंसर क्या आने वाला है, -3 से और 3। हाँ है ना? सर थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चन करा दो आप। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया मॉडुलस का, यहां पर अंदर कुछ भी दे दिया, अंदर यहां पर ऐसे लिख दो ग्रेटर देन 3। अब मुझे पता चल गया आंसर क्या आएगा, छोटा या बड़ा, बड़ा वाला आंसर आएगा। कैसे पहचाना, इससे। कैसे पहचाना, इससे। बात समझ आ रही है? बड़ा सिंपल सा आंसर कि सर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख दिया आपने, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख दिया, यहां पर प्लस और माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ +3 और -3। अब बताओ प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और यहाँ तो एक -4 और एक 2, तो क्या आंसर आएगा बताओ, जल्दी बताओ। -इन्फिनिटी से -4 क्लोज यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। मेरे हिसाब से आपको सब समझ आ रहा होगा। हाँ है ना? एक बच्चा कह रहा है एक और क्वेश्चन दे दो, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, एक और क्वेश्चन लो भाई। यहां पे मैंने दे दिया -2 दे दिया, अब यहां पर मैंने लिख दिया 10 लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाने से पहले एक बच्चे को पता चल गया कि यहाँ पर सर ने कहा था +10 लेना है, एक बार -10 लेना है, और ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बन रही है, ऊपर 12 आ रही है और नीचे क्या आ रही है, तो अब बड़ा वाला आंसर आएगा, क्योंकि ये बता रहा बड़ा वाला आंसर। हाँ है ना? बात समझ आ रही है? तो इसका आंसर क्या आ गया, -इन्फिनिटी से -8, यहां पर क्लोज यूनियन 12 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ आ गई होगी? बात समझ आ रही होगी कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें जज करना है। अगर सर यहां पर ये वाला साइन पलट जाता, अगर मैं यहां पर इसका साइन चेंज कर देता हूं, चलो यहां कलर भी चेंज करता हूं, देख रहे हो आप, कलर भी चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे छोटा सा एक कलर बना दिया, और मैंने यहाँ पर x माइनस मॉडुलस और <10 लिख दिया, तो इसका यही नंबर लाइन होता, वही प्रोसेस वही सेम। अब इसका आंसर क्या आता, -8 और 12 से ये वाला आंसर आ जाता है। इसका मतलब फाइनल आंसर यहां लिखना चाहूंगा, -8 से लेके 12 क्लोज,
समझ आया? सिर्फ साइन से। अब ये आपको साइन ही बता देगा कि बड़ा देंगे या छोटा। ये मॉडुलस का टाइप 1 था, मॉडुलस का टाइप 1। ये टाइप 1 वाले क्वेश्चन थे। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? समझ आया? समझ आया? आप प्लीज इसे नोटिंग करें, फिर मैं आगे चेंज करता हूं पैटर्न। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, पहले हम यहां पे बात करते हैं। यार इस क्वेश्चन में अब मॉडुलस ग्रेटर देन, सर अभी तक आपने मुझे पढ़ाया कि यहां पर कोई नंबर होगा, लेकिन आपने तो मुझे बता दिया है कि यहां पर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू, हाँ है ना? बात समझ आ रही है? अब यहां पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? यार ये तो गलत बात है यार, ये तो मेरे साथ धोखा हो रहा है। यहां पर तो मैं अंदर यहां कुछ भी पुट करूंगा, कुछ भी पुट करूंगा, इसका तो आंसर प्लस आएगा, और प्लस नंबर 0 से छोटा। ये तो गलत हो रहा है, मेरे साथ चीटिंग हो रही है। यहां पर इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आंसर कभी भी 0 से छोटा। अब ये तो फंस गए सर आपने, लेकिन यहां पे दो साइन डाले हैं, एक लेस देन का और एक, तो मैंने सुना है कि लेस देन अगर नहीं है, एक कंडीशन भी राइट होती है तो राइट मानते हैं हम। तो अगर लेस देन नहीं हो सकता तो इक्वल टू तो हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर अंदर 0 बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ? अंदर का केस क्या बनना चाहिए? इसका मतलब अंदर का केस क्या होना चाहिए? ये जेईई का क्वेश्चन, अंदर का केस क्या होना चाहिए? 0 तो होना चाहिए, हाँ है ना? बात सब क्लियर हो गई? अभी क्या पढ़ा है हमने? -2 इक्वल टू 3। डब्बे को लॉग को हटाइए, सॉरी मॉडुलस को हटाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहां पे अगर हम इन डंडों को हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो आंसर क्या आ गया? तो आपके ये दो आंसर आ गए, सॉल्व हो गया। आप चेक कर सकते हो, इसमें ये दोनों वैल्यू डालो, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। सिर्फ दो ही आंसर, सिर्फ यहां पर इसको आंसर्स को ऐसे कैसे लिखते हैं? ये सेट में लिखेंगे। जब फिक्स वैल्यू होती है तो किस में लिखते हैं? सेट्स में लिखते हैं। बात समझ आ गई? समझ आ गई कि -5 पे कंडीशन ट्रू हो रही है। अब यहां पर ये बच्ची ये कह रही है सर ये वाला भी क्वेश्चन करा दो। अब सुने, क्वेश्चन जेईई मेंस का 2024 का क्वेश्चन है भाई। अब आगे कहता है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो आप कितनी देर में, हार्डली 10 से 15 सेकंड में आंसर दे सकते हो अगर दिमाग यूज होगा। सर कैसे? ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें तो आपने एक ही मॉडल्स पढ़ा है, इसमें तो 1 2 3 हुए, ये कैसे होगा? अब इसने क्या कहा कि x और ये ब्रैकेट में दो बंदे हैं, इसका मतलब a और b इक्वल टू 0 होता है। तो क्या पढ़ा है हमने? बताओ जल्दी बताओ। a इक्वल टू b 0 होता है या b इक्वल टू 0 होता है? ये क्लास 10th में पढ़ा था, हाँ है ना? पढ़ा था ना? अगर a b अगर इक्वल टू 0 होता है तो a इक्वल टू 0 होगा या b इक्वल टू 0 होगा, हाँ है ना? इसका मतलब कि सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते तो x 0 होगा, ये वाले इसका हिसाब से x की वैल्यू 0 होगी। अब बात करते हैं, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 3 मॉडुलस x प्लस 5 x माइनस 5 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। सर अब यहां पे 0 आना चाहिए, इसका मतलब कि x की ऐसी वैल्यू उठानी है जहां पर पूरा केस, यहां पे पूरा केस। अब आपने कहा सर ये तो चलो पॉजिटिव है, यहां पर इसको 0 बनाने के लिए मॉडुलस, तो आपको x की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी और यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? लेकिन सर यहां पर तो अगर मैं 5 पुट करूंगा तो ये नहीं बनेगा, 2 रखूंगा तो ये नहीं बनेगा, 0 तो आएगी नहीं। आएगी एक ऐसी वैल्यू जो पूरे कंडीशन को 0 बना दे, नहीं बना पाएगी, नहीं बना नहीं पाएगी भाई, ये चेक कर लो। अगर मैंने 2 डाला तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, हाँ है ना? अगर मैंने यहां डाला 0 तो ये वाले 2 बन जाएंगे, मगर वो नहीं होंगे। देखो चेक करो, तो ये 0 डालोगे तो ये 5 और 25 आ जाएगा, हाँ है ना? ये नहीं बनेगी, तो इसका मतलब यहां से कोई वैल्यू x की नहीं निकलेगी। तो x की कौन सी वैल्यू निकली? 1। तो इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने थे? 1। खत्म आंसर, ये आंसर था। बात समझ आई? क्लियर है? हमें क्या सोचना होता है, कैसे आंसर्स आते हैं, ये सारा PYQ आपके 1 by 1 ये क्वेश्चंस होते रहेंगे। क्लियर है?
कि हमें वहां पे क्या सोचना होता है। चले आगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे ये आपके पास जेई मेंस का फिर क्वेश्चन आ गया 2023 का, और क्वेश्चन में बोला गया कि भाई सम ऑफ और रूट्स निकालना है। और रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो भी इसके आंसर्स आएंगे उनको सम कर देना, बस खाली जो भी इसके आंसर्स होंगे उनका सम कर देना। अब एक बच्चे को पता होता है यार ये मॉडुलस एक आ रहा है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो एक बच्चे ने क्या पढ़ा होता है, तो देखते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर ये कलर उठाते हैं। अब यहाँ पर एक बच्चे को पता है मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस और माइनस में लिखा जाता है, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर मॉडुलस की तो बात करेंगे, लेकिन एक मॉडुलस को हम सॉल्व कर देंगे। सारे बच्चे पहले तो क्या करेंगे, इसका इंटरवल क्या आएगा, पूरा केस क्या चल रहा है, मॉडुलस का चल रहा है। देखो हमें सोचते कैसे हैं। अब यहाँ पर इसके फैक्टर करते हैं। हमने मॉडुलस उठा दिया, सारे बच्चे बोर्ड पे देखे मॉडुलस उठा लिया हमने, ये उठा लिया, और यहाँ पर कंडीशन इसकी फैक्टर बनाए। इसके फैक्टर बनाते क्या बनेंगे बताओ जल्दी, x माइनस 3 हो रहा है और x प्लस x माइनस 5 हो गया, चेक कर लो, हाँ है ना। हमने क्या करा, इसके फैक्टर बना दिए, अब हम बड़े हो गए हैं। अब एक बच्चे को पता है कि इसके अंदर क्या होगा, x माइनस 3 और x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं हम। क्लियर है नहीं है कि भाई मॉडुलस में तो 0 भी आ सकता है और ग्रेटर तो आएगा ही, मॉडुलस की तो वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने नंबर लाइन सीखी है, क्या आएगी 3 और 5, इन्फिनिटी और माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ है ना। तो आपके पास ये इंटरवल्स आ गए नहीं आ गए, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, आपने कहा कि सर अगर आप पॉजिटिव रखोगे, अब मॉडुलस हटाएंगे तो दो वैल्यू आती है, एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार नेगेटिव। एक बार आपने पॉजिटिव रख लिया, बेटा यहाँ पर सभी की निगाहें यहाँ पर होनी चाहिए। एक बार आपने केस क्या लिख लिया पॉजिटिव, या एक बार ये केस क्या रखा बताओ नेगेटिव रखा, ये दो कंडीशंस होंगी, बोलो इक्वल टू 0। ये तो क्वेश्चन में रखा ना, एक बार पॉजिटिव रखेंगे एक बार, मॉडुलस तो यही पढ़ते हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, हाँ है ना। यहाँ पे एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। अब क्या होगा सर, अब याद रखना पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव वाले केस में उसके आंसर्स आने चाहिए, तो हम उनको आंसर्स को मानते हैं। नहीं आया समझ कि सर आपने कहा कि हमने ब्रैकेट को चेक करा कि इसके बाद रूट्स में पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ये आ गई, ये तो कंडीशन हो गई सिर्फ मॉडुलस की। अब हमारा क्वेश्चन तो पूरा था। अब मॉडुलस को हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव रखते हैं एक बार नेगेटिव, ये तो हमने मॉडुलस के बारे में पढ़ा ही है। दो ही कंडीशंस आती हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, यस या नो, हाँ है ना। आपको अगर किसी को दिक्कत है तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जब हम मॉडुलस बनाते थे, जब हम मॉडुलस में हम कोई भी केस लिखते थे ऐसे, तो हम यहाँ पर फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट, एक बार ये पॉजिटिव आएगा एक बार ये नेगेटिव आएगा, हाँ है ना। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते थे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक लेस देन 1, हाँ है ना। तो ये आपकी जो डोमेन होती थी इसको सेटिस्फाई करती थी नहीं करती थी, तो आप पहले मैंने इसकी डोमेन निकाल दी, क्या बना दी, डोमेन इक्वल टू 0 लिख के तो करते हम, बात समझ आ रही है, हाँ है ना। अब मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रख रहा हूं, पॉजिटिव से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 और 15 और 7 22 हो गया। अब इस इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डी वाले तरीके से निकाल देते हैं, माइनस बी का मतलब क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर होना 100 माइनस 4ab, तो कितना आ गया 88/2a। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 को क्या लिखते हैं 2√3, तो यहाँ पर क्या आ गई 2 से कट गया, तो क्या आ गया, एक तो ये वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये वाली आ गई। बात समझ आ रही है, बात समझ आई। डी वाले तरीके से सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी हाँ सुनो, इसको सॉल्व करें, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर ये -15 हो गया, ये माइनस का 2x और प्लस का 7, फिर यहाँ पर क्या हो गया माइनस का x स्क्वायर, ये कितना आ गया 6x, और यहाँ पर कितना आ गया ये माइनस का 8 इक्वल टू 0, माइनस बाहर निकाल लिया तो ये आ गया यहाँ पे इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे दो ब्रैकेट बन गए, कौन से बन गए 4 और 2 बन जाएंगे, चेक कर लेना। अब आप बड़े
हाँ है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 2 आ गई और एक 4 आ गई, 2 और एक 4 आ गई। अब चेक करते हैं ये कौन सा केस था बताओ। अब ये कौन सा केस था, देखो यही समझने वाली चीज है। नेगेटिव, नेगेटिव वाला, नेगेटिव में हमें आंसर क्या बोला था, 3 और 5 के बीच में आना चाहिए। भाई 4 होगा, 2 नहीं होगा, क्यों भाई, 2 तो आता ही नहीं है 3 और 5 के बीच में, हाँ है ना, तो एक रूट निकल गया। अब इसमें चेक करते हैं सर ये दो आंसर दे। अब उसने कहा 5 से बड़ा, 5 में ये √3 का मतलब क्या होता है 1.73, 5 प्लस ये, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब 5 में से कुछ माइनस करोगे तो कहां जाएगा, फिर यहाँ पर ये वाला केस नहीं होगा। तो आपके कितने आंसर मिल गए, 1 और 2, इन दोनों का प्लस करो, कौन सा ऑप्शन है, समझ आया, समझ आया कि भाई 5 प्लस √3 को किसके साथ प्लस करेंगे, एक दूसरा रूट, तो कितना आ गया आंसर हमारा, बात समझ आ रही है। तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोचना होता है, कैसे करना होता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत। अब फिलहाल इस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन पे बनाते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे शॉर्टकट है। अब यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन है, यहाँ एक ही क्वेश्चन में है ये दोनों। अब यहाँ पे क्या लेना होगा हमें, कंडीशंस लेनी होंगी, एक एक्स की वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे, इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, बात समझ आ रही है। तो देखो इसका नंबर लाइन कितना प्यारा बनेगा, देखो यहाँ पर +5 और -5, और ये -1 इधर आके क्या आ जाएगा, +1, तो क्या वैल्यू आ गई 6 और -4, -4 पुट करो और 6 पुट करो, बात समझ आ गई, हाँ है ना, क्लियर है, नहीं आया समझ। अब ये क्या है आंसर, छोटा वाला, तो छोटा वाला आंसर ये होता है, एक नंबर लाइन बन गई। अब इसका आंसर +2 और -2, +2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और -2 भी यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला, बड़े वाले का आंसर मतलब ये, और इसका आंसर क्या आ रहा था ये, तो हमें ओवरलैपिंग क्या आ रही है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -4 ये आ गया, -4 से -2 यूनियन 2 से लेके 6। किसको समझ नहीं आई बात, बात समझ आ गई, बात समझ आई या नहीं आई, देखो बताओ विद इन 10 सेकेंड्स ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, समझ आया, किसी को दिक्कत, दीदी समझ आ गया, टॉपिक क्लियर। अब पड़ोस वाला क्वेश्चन है, बेटा बेटा बोर्ड पे, यहाँ पे यार ये क्वेश्चन कैसा था सर, ये क्वेश्चन तो यही तो था, यहां पर ये क्वेश्चन ऐसी तो दे रखा था मॉडुलस, और यहां पर क्या है ये दे दिया, ठीक है, क्लियर है। अब इसको इधर ले आओ, बेशक इसको ऐसे सीखो, ऐसे करके 1 से बड़ा है ना, वो 3 से छोटा है, बात समझ आ रही है। अब इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी बताओ, यहां पर +1 और -1, और यहां पर 2 आ गया, यहां पे क्या आ गया 2 आ गया, तो यहां पर नंबर क्या बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है और यहाँ 1 बन रहा है, 3 बन रहा है, यहाँ पर +3 और -3, +2 और +2 क्या आ रहा है 5, और यहाँ पे क्या बन रहा है -1, तो -1 डालो, यहाँ -1 आएगा और यहाँ 5 आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा आंसर +1, तो बड़ा आंसर इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी +1 और ऐसे, और इसका आंसर क्या है 5 और छोटा आंसर, छोटे आंसर का मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी, क्या आ रही है बेटा, यही बनाई है आपने, बात समझ आई, हाँ है ना, क्या फर्क पड़ता है, आपने 3 के हिसाब से ले लिया, +2 कर दिया, राइट, हाँ तो सेम है, हाँ क्यों नहीं कर सकते, छोटा आंसर आ गया ना, मेरा कौन सा अलग लाइन पे हुआ था, समझाना तो पड़ता है ना। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो सारे बेटा, फिर दोबारा से एक, यहाँ पे रुद्र ये वैल्यू क्या है < वाली, तो यहाँ पे मॉडुलस हटाएंगे तो क्या आएगी, दो वैल्यू -1 और +1, क्या आएगी -1 और यहां से क्या आएगी -3 और
बात समझ आई नहीं आई? अभी आंसर कौन सा आएगा? यहाँ सॉरी -3 आ गया, मान लेते हैं। बात समझ आ रही है? ये आ गया आंसर। अब आपका आंसर आ रहा है भाई -3 से लेके क्लोज में डाल रहे हैं और -1 यूनियन 1 से लेके 3। बात समझ आई? बात समझ आ रही है? सर ये तो आपने किसकी बात करी? मॉडुलस की। अगर मॉडुलस x होता तो ये आंसर आता सर, मॉडुलस x होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें माइन, अब क्या करेंगे, इसमें +2 कर दो, इसमें +2 कर दो, इसमें +2 कर दो, इसमें +2 कर दो। चलो करो आंसर, क्या आएगा? बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आई नहीं आई? फाइनल आंसर ये। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या करना है। अब आपको पैटर्न बता रहा हूं, कभी भी अगर ऐसे दोनों मॉडुलस आ जाएं, अगर यहां पे कभी भी दो मॉडुलस आ जाएं, तो ऐसे केसेस में स्क्वायर करते हैं कि सर अगर यहां पर ऐसे आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि a² प्लस -b² करेंगे, यहां पे भी a² -b² करेंगे, जो साइन होगा वो लगा देंगे। बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये पैटर्न समझ लो, ये पैटर्न होता है, टाइप है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला था, मैं जेई के लगातार बैक टू बैक क्वेश्चंस कराता हूं 2-3। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गए, ये भी 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करा माइनस इसका स्क्वायर करा। बात समझ आ रही है? यहाँ पे बात समझ आ गई। यहाँ पर इस फॉर्मूला होता है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस का 4 हो गया और यहाँ पे x से x कट गया, फाइनल क्या आया, 2। क्या आया, 2। तो ये तो 2 गायब हो जाएगा, 0 खा जाएगा इसको। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया। बात समझ आ गई? ये तो 2 गायब हो गया था। अगर लगाना चाहते हो तो आप ये 2 वाला 2 भी लगा लो, ये खत्म हो जाएगा। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी। ये जेई का क्वेश्चन था। बात समझ आई? बात, आपको क्वाड्रेटिक के बारे में पता है, क्वाड्रेटिक में क्या कंडीशंस होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी कभी भी नेगेटिव हो और उसमें ए पॉजिटिव हो तो वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव बनता है। पता है ये बात? किसको बता दी? हाथ खड़े करो। मैंने क्या बोल दिया? मैंने कहा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसमें डी नेगेटिव आ रहा है लेकिन ए पॉजिटिव है, तो ये पूरी कंडीशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये बात क्लियर है? नहीं पता तो अब पता चल गई। समझ आ रही है? तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें पता है कि x² माइनस का 2x माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। भैया मुझे पैटर्न याद था, आपको याद है नहीं है मुझे नहीं मतलब, आपको याद है नहीं है मुझे मतलब नहीं है। बात समझ आ गई या नहीं आई? बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है अरे सर इसका तो स्क्वायर मुझे आता नहीं। अरे पागल, फॉर्मूला लगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b। दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस प्लस करो। चलो भाई यहाँ पर प्लस करेंगे, ये प्लस कर दिया दूसरी वाली पैटर्न, और एक बार ये माइनस होगा। हाँ है ना, पहले तो ये लिखा, फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये आ गया। यहाँ पर x² कट गया, क्या आया, माइनस का x माइनस का 8 आ गया भाई। चलो ये भी क्लियर है। यहाँ पे क्या आ गया, 2x² आ गया और माइनस का 3x और प्लस का 2 आ गया। बात समझ आई नहीं आई? यहाँ पे सबको क्लियर है? अब चलो भाई ये क्या है, डी वाला क्वाड्रेटिक बन गया। तो चेक करते हैं डी की वैल्यू क्या आ रही है। डी की वैल्यू आ रही है 9 और 9 माइनस 4 2 और 2 क्या आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0। और यहाँ पे ए क्या है, ए कौन है, 2 है, और 2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गई, ये पूरी कंडीशन क्या बन गई बताओ, ये पूरी कंडीशन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई, पॉजिटिव। अब बात हम गेम खेलते हैं किसके साथ, -8 और ये, हाँ है ना।
अब ये क्या हो गया, आपको ये पता, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और माइनस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, सोचो, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, और -8 से बड़े, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -8 से लेके इन्फिनिटी, फाइनल आंसर। इसका आंसर है 1 से लेके 5/3, ये फाइनल आंसर। नहीं आया, बड़ा सिंपल सा आंसर था कि इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद में यहाँ ग्रेटर देन 0 डालेंगे। यहाँ पर क्या है, एक बार प्लस में लिख देंगे, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी, आपने स्क्वायर मार दिया हुआ यहाँ पर, आधे बच्चों ने नहीं करा तो कोई बात नहीं है, एक्स माइनस ये माइनस करा तो यहाँ पर ये प्लस साइन 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3x माइनस का 5 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, -x + 1 आ रहा है। यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक आ रही है इक्वल टू 0 लेंगे तो 1 आ रहा है, और एक आ रहा है 5/3। अब एक x नेगेटिव है, एक x नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला पूरा केस पॉजिटिव है ना, तो ये वाला आंसर आ गया।